मजलिस बचाओ तहरीक। आज आपके दरमियान में आने का वजह यह है कि जैसा कि आप लोग सब जानते होंगे कि आज जो है बीजेपी की लिस्ट जारी हुई। जो हालिया में तेलंगाना असेंबली इंतखाबात आने वाले हैं उस सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट जारी हुई और उस लिस्ट में जैसा कि मुझे भी यकीन था कि ये चाल चलने वाले हैं बीजेपी वाले। बीजेपी ने कल यानी सबसे पहले तो जो राजा सिंह है उसका सस्पेंशन और उसको रिवोक किए और साथ ही उसको जो है गोशा महल के बीजेपी का टिकट का दावेदार भी बना, उसको टिकट का ऐलान किए। तो अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बतलाना चाह रहा हूँ कि राजा सिंह को बीजेपी यानी बीजेपी का जो पॉलिसी है ये खुल के आ गई। एक तरफ पर नरेंद्र मोदी का जो स्पीचेस रहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, यानी सबके देवताओं के बारे में हमको जो है ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ में नहीं बोलना चाहिए। ये जो मॉरल साइंस पढ़ाती है बीजेपी, वो आज जो है राजा सिंह का सस्पेंशन को रिवोक करने की ये न्यूज़ से ये बिल्ली थैले के बाहर आ गई है। यानी बीजेपी फ़िरका परस्त थी पार्टी और बीजेपी ऐसे लोगों को परवान चढ़ाती है जो ख़ास तौर पर मुसलमानों के या इस्लाम के बारे में बोलिए या उनके पैगंबरों के बारे में या प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी जो करते हैं उनको बीजेपी आगे बढ़ाती है, चाहे वो नुपुर शर्मा की सूरत में रहो चाहे वो राजा सिंह की सूरत में रहो। लेकिन यहाँ पर बड़े अफसोस की बात ये रही कि हमारे तेलंगाना में जो पिछले 9 साल से जो सरकार रही, पहले जो टीआरएस थी अब बीआरएस है, केसीआर साहब बारहा अपने तकारीर में ये बोलते हैं कि मैं सब मज़हब की इज़्ज़त करता हूँ और इस तेलंगाना रियासत में हर मज़हब का आदमी सही सलामत रहेगा। लेकिन पिछले 9 साल में टीआरएस पार्टी यानी बीआरएस, केसीआर की हुकूमत, केटीआर, केटी रामा राव और हरीश राव और संतोष राव, कविता राव, ये लोग राजा सिंह को जितना हेल्प किए शायद मैं समझता हूँ कि बीजेपी के लीडर इसको इतना हेल्प नहीं किए। मुसलसल पिछले 9 साल से जब से ये एमएलए बना, पहले एक कारपोरेटर था राजा सिंह, उसके बाद में एमएलए बना, ये उसका तीसरा टर्म है। तो जब से ये एमएलए बना कहीं ना कहीं मुसलमानों के ताल्लुक़ से, कहीं ना कहीं इस्लाम के ताल्लुक़ से इसकी इश्तियाल अंगेज़ी मुसलसल आती रही। अब आप सुन के हैरत करेंगे कि मेरे पास एक एक एविडेंस है कि किस तरीके से बीआरएस पार्टी चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब राजा सिंह को मदद करते आ रहे हैं। इसके ऊपर जितने केसेस हम बुक किए थे, लैक ऑफ एविडेंस बोल के हैदराबाद पुलिस और दीगर दूसरे जगह की पुलिस जो है इसके केसेस को क्लोज कर दिए। और जो श्री रामनवमी और हनुमान जयंती में जो केसेस में राजा सिंह इन्वॉल्व था, जो दुकानात को जलाए थे मुसलमानों के, वो केसेस में जो पुलिस वाले विटनेस थे और वो केसेस में जो पुलिस वाले कंप्लेनेंट थे, ये तमाम तर ज़्यादातर जितने बड़े सीनियर ऑफिसर्स थे कोर्ट में जाके हॉस्टाइल हो गए। ये लोग राजा सिंह के ख़िलाफ़ में बयान नहीं दिए। यानी एक तरफ इसको खुली छूट दे दी गई बीआरएस सरकार की तरफ से, केसीआर की तरफ से, केटीआर की तरफ से, और दूसरी तरफ अगर इसके ऊपर केसेस कुछ पुलिस वाले बुक किए तो आगे जाके वो केसेस को जो है लैक ऑफ एविडेंस बोल के केसेस को क्लोज कर दिए। तकरीबन 20 से 25 ऐसे केसेस है जिसमें मैं अमजदुल्ला खान कंप्लेनेंट हूँ या एमबीटी के कोई लोग इसके अंदर कंप्लेनेंट है। लेकिन राजा सिंह के ऊपर केसेस को, हमारे केसेस को भी कम, यानी उमन ऐसा होता कि अगर कोई केस देते तो उसको नोटिस देते और केस में अगर एविडेंस नहीं रहा तो कोर्ट विल डिसाइड
कि वेदर दैट मैटर में एविडेंस है या नहीं है, लेकिन राजा सिंह के केस में ऐसा हुआ कि तेलंगाना पुलिस के आला ओहदेदार, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, चीफ मिनिस्टर की इमा पर राजा सिंह को मुसलसल 9 साल से बचाते रहे, उसको 9 साल से जो है बचाते रहे। अब जबकि उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई थी उसकी हिम्मत कि अगस्त के महीने में 2023 अगस्त में ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया, तो पुलिस इमीडिएट एक्शन नहीं ली, केसीआर गवर्नमेंट इमीडिएट एक्शन नहीं ली। काबिल मुबारकबाद है वो नौजवान जो रोड पर आकर जो लंबा एजिटेशन चलाए, 10 दिन तक एजिटेशन होने के बाद में जब ये देखे कि हुकूमत बदनाम हो रही, कि इनएक्शन ऑफ द केसीआर गवर्नमेंट, इनएक्शन ऑफ द केटीआर गवर्नमेंट, उसके अंदर तहत इसको जो है मजबूरन गिरफ्तार करे। फिर एक बगैर किसी तैयारी के कोर्ट में गए ये लोग पीडी एक्ट डालने के सिलसिले में। पहली मरतबा कोर्ट इसको हकाल दिया, फिर दूसरी मरतबा जब आवाम में नाराज़गी पैदा हुई, जब एहतजाज हुआ, तो दूसरी मरतबा इसको पीडी एक्ट डाले। मैं समझता हूँ 1 आध महीना अंदर रहा। दूसरों को जिनको पीडी एक्ट तेलंगाना गवर्नमेंट डाल के, पुलिस डाल के अगर भेज रही, 2-2 साल लोग अंदर रह रहे हैं, लेकिन राजा सिंह जो है पीडी एक्ट में 1 महीने के अंदर या 1.5 महीने में वापिस आ गया। अब उसके बाद में बीजेपी वाले जो राजा सिंह को सस्पेंड किए थे, मैं आपको आज ये अंदर की बात बोल रहा हूँ, ये राज बता रहा हूँ मैं आपको, कि ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया या ये मुसलमानों के खिलाफ में बयान दिया बोल के बीजेपी वाले नहीं किए थे इसको सस्पेंड। राजा सिंह को सस्पेंड करने की वजह ये थी कि ये बीजेपी के आला बड़े लीडरों को गाली गलौज कर रहा था। बीजेपी की लाइन ऑफ एक्शन से इन्हें बाहर निकल गया था इन्हें। और राजा सिंह जो है पहले इंद्रसेन रेड्डी जब बीजेपी के सदर थे उनको गालियां देता था, फिर उसके बाद में किशन रेड्डी पहली जब सदर थे जब भी किशन रेड्डी उनको भी गालियां देता था, फिर उसके बाद में लक्ष्मण जो मशीराबाद के एमएलए थे बीजेपी के सदर बने उनको भी गालियां देता था ये। यानी जो भी बीजेपी के बड़े लीडर से उनके साथ बदतमीजी कर रहा था, गालियां दे रहा था। तो ये पूरी बीजेपी की जो सीनियर टीम है ये मौका देखकर ये रखे कि मुसलमानों के खांधे पे गोली रख के चला दिए, ये बोले कि इसलिए हम इसको सस्पेंड कर रहे हैं। आप वो सस्पेंशन के आर्डर में भी देखिए, अगर बीजेपी की नीयत और नीति सही रहती, अगर वाकई ये मुसलमानों के बारे में हमदर्द होते, वाकई अगर ये लोग जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशान में गुस्ताखी करा बोल के इसको हटाते, तो सिर्फ सस्पेंशन नहीं, पार्टी से डिसमिस कर देना था इसको। और आज जो है उसको फिर से रिवोक नहीं करके उसको फिर से टिकट नहीं देना था। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा हुआ कि बीजेपी में ब्राह्मणिकल ऑर्डर और ब्राह्मणी यानी ओबीसी तबके का और ब्राह्मणिकल ऑर्डर का जो झगड़ा चल रहा है बीजेपी में, उसको जो है कहीं ना कहीं ऐसा हुआ कि आज ओबीसी का हाथ भारी हो गया और मजबूरन जो है ये लोग जो है राजा सिंह को दोबारा पार्टी में लेते हुए दोबारा इसको टिकट दे रहे हैं। लेकिन याद रखिए, एक राजा सिंह का मसला नहीं है, यही नीति रहने की वजह से जहां पर बीजेपी बड़ी बुलंद दावे जो कर रही है कि हम इख्तिदार पे आएंगे, तेलंगाना में इतने सीट लाएंगे उतने सीट लाएंगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जितने भी बीजेपी के लोग तेलंगाना से लड़ें किसी की भी जमानत नहीं बचने वाली है। और राजा सिंह का भी गोशा महल से हारना यकीन है, क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत उम्मीद जो कांग्रेस की जो लेडी कैंडिडेट है सुनीता राव, जो महिला सदर है, बेहतरीन कैंडिडेट दिए वो लोग, वहाँ से हो सकता कि मजलिस बचाओ तहरीक, हम हमारी जमात ने बात करने के बाद में सुनीता राव कांग्रेस की कैंडिडेट की तायद की हम ऐलान भी करेंगे। अमली मैदान में अमजदुल्ला खान जाकर ये यकीन दिलाएंगा कि राजा सिंह वहाँ से हारेगा इंशाअल्लाह। हिंदू मुसलमान बेगम बाजार का जितना एरिया है, आज सब लोग, मैं जितने मारवाड़ी लोगों से मिलता हूँ, जितने गुजराती लोगों से मिलता हूँ, सब इसके जुल्म का शिकार है, सब इससे तंग है, सब इससे नाला है। तो सब मिलकर एक बेहतरीन सेकुलर कैंडिडेट को हम जिताने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी हमारे पार्टी का कोई फैसला नहीं है, मैं हमारे पार्टी में ये बात रखा हूँ
कि जो लेडी कैंडिडेट आई है वहाँ पर की बेहतरीन उम्मीदवार है वो, उसकी सब मिलके मैं तो अब आप देखिए यहाँ पर क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुआ ये, यानी केसीआर राजा सिंह, केटीआर राजा सिंह का पूरे 9 साल में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि केटीआर एक मर्तबा भी राजा सिंह के कोई स्टेटमेंट को कंडम नहीं करे। केटीआर, तुम अपने आप को बड़ा सेकुलर बताते हो, लेकिन तुम्हारे आंग में भी चड्डी है। तुम्हारे बाबा के आंग में तो है सो है चड्डी, लेकिन तुम्हारे कने भी है। यह बात वाजे हो गई। अगर तुम में दम है, आई एम चैलेंजिंग कि तुम केसीआर साहब जाके कामारेड्डी क्यों लड़ रही, केसीआर साहब तुम जाके गजवेल क्यों लड़ रही। अगर तुमको पूरे तेलंगाना के मुसलमानों के वोट होना है, या तो केसीआर आके लड़ो गोशा महल से, या तो केटीआर आके लड़ो गोशा महल से। हरीश राव, तुम में दम है तो तुम आके लड़ो गोशा महल से, कविता को लाके डालो गोशा महल से। लेकिन ऐसा नहीं, कहीं ना कहीं सॉफ्ट हिंदुत्व बोलते, इसको क्या बोलते, सॉफ्ट हिंदुत्व। केसीआर और उनके अफराद खानदान, केटीआर, कविता को यह डर है कि अगर हम राजा सिंह के खिलाफ में मुहिम चलाएंगे या राजा सिंह के खिलाफ में हम लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं तेलंगाना का हिंदू नाराज होके जो है बीआरएस को वोट नहीं देंगे। मैं फिर से चैलेंज कर रहा हूं, अगर केसीआर साहब आप अगर गोशा महल से लड़ेंगे, अमजदुल्ला खान तुम्हारे को खांदे पे बिठा के पूरे गोशा महल में लेके फिरेंगा। केटीआर, अगर तुम गोशा महल लड़ेंगे राजा सिंह के खिलाफ में, मैं चैलेंज कर रहा हूं, तुम मर्द के बच्चे हैं तो आओ, आके तुम गोशा महल से नॉमिनेशन डालो बीआरएस से। भूखी सूखी खा के पूरे मुसलमान तुम्हारा साथ देंगे, तुमको खाने पे बिठा के पूरे गोशा महल में लेके फिरेंगे और 1 लाख मेजॉरिटी से जीता के भिजाना मुसलमानों की जिम्मेदारी रहेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये तुम्हारा जो मैच फिक्सिंग चल रहा है केसीआर, केटीआर, कविता, हरीश राव का राजा सिंह के साथ, ये बात वाजे आ गई। तो इंशाल्लाह दुआ करिए कि इस मलून का, इस गुस्ताख रसूल का, इस जलील राजा सिंह को हारना ज़रूरी है। पूरे तेलंगाना में गंगा जमनी तहजीब को रखने के लिए एक बेहतरीन कैंडिडेट की सब मिलकर हम तायद करेंगे और सब मिलकर जो है उसको हम वोट डालेंगे। हमारी नज़र है गोशा महल के ऊपर। इंशाल्लाह ये मलून नहीं जीतना चाहिए। हर वो मुसलमान की जिम्मेदारी है, हर वो हिंदू, सेकुलर हिंदू की जिम्मेदारी है कि मलून को यहाँ से भगाना चाहिए। यार जिंदा सोबत।